आज बच्चों, मैं मिश्रा सर आज आप सभी कक्षा 7 के बच्चों को हिंदी बसंत भाग 2 के पाठ 15 नीलकंठ पढ़ाने जा रहा हूँ। प्रस्तुत नीलकंठ पाठ हिंदी की सुप्रसिद्ध लेखिका महादेवी वर्मा द्वारा लिखित एक रेखा चित्र है। रेखा चित्र शब्दों के माध्यम से किसी पशु पक्षी जानवर इत्यादि का नक्शिक वर्णन जो होता है वह आपका रेखा चित्र कहलाता है। प्रस्तुत पाठ के लिए हमने कुछ कठिन शब्दों का चयन किया है। इसमें हमने चिड़ीमार, मुनासिब, पिजड़ा, नवगंतुकों, असह्य, कायाकल्प ऐसे करते हुए हमने 20 कठिन शब्दों का यहाँ पर उल्लेख किया है। तत्पश्चात हम शब्द अर्थ की तरफ आते हैं। यहाँ शब्द अर्थ में मैंने तथ्य का मीनिंग होता है यथार्थ, सत्य, संकीर्ण, सकरा, पक्षी शावक, पक्षी के बच्चे, बारहा, अनेक बार ऐसे करते हुए मैंने 11 मारजारी, मादा बिल्ली, ठीक है। इसके बाद से हमने कायाकल्प, शरीर का नया हो जाना, कौतूहल, उत्सुकता करते हुए हमने 25-26 शब्दों का पर अर्थ लिख करके दिखाया है यहाँ पर, ठीक है। तत्पश्चात हम प्रश्न अभ्यास की तरफ आते हैं। प्रश्न अभ्यास कराने से पहले मैं आपको ये बात बता दूं कि प्रश्न अभ्यास में दिए गए प्रश्नों के संपूर्ण उत्तर जो है पाठ के अंतर्गत होते हैं। ज़रूरत है उसे बार बार पढ़ने की, समझने की और उसे अपने शब्दों में लिखने की। यहाँ पर मैंने निबंध से 7 प्रश्नों का उल्लेख किया है, जिसमें पहला प्रश्न है मोर मोरनी के नाम किस आधार पर रखे गए। मोर की गर्दन नीली चमकदार थी, इसलिए मोर का नाम नीलकंठ रखा गया तथा मोर के साथ छाया के समान रहने के कारण मोरनी का नाम राधा रखा गया। ऐसे करते हुए मैंने आपको जो है इस पाठ में कुल निबंध से लेकर के मैंने 7 प्रश्नों का उल्लेख किया है। तत्पश्चात हम निबंध से आगे में आते हैं, जिसमें हमने रेखा चित्र का यहाँ पर डेफिनेशन आपको लिख करके दिखाया है कि शब्दों के माध्यम से किसी जीव जंतु अथवा पक्षी के आकार, प्रकार, रूप, रंग, स्वभाव, विशेषताएं आदि का चित्रण, वर्णन करना कि उसकी तस्वीर हमारी आँखों के सामने साकार हो उठे, उसे रेखा चित्र कहते हैं। लेखिका द्वारा लिखित अन्य रेखा चित्र गिल्लू, निक्की, रोज़ी इत्यादि है। तत्पश्चात हम भाषा की बात में आते हैं। यहाँ पर रूप शब्द से कुरूप, स्वरूप, बहुरूप आदि शब्द बनते हैं। इसी प्रकार से नीचे दिए गए शब्दों से अन्य शब्द बनाइए। तो गंध है तो सुगंध, दुर्गंध, गंधहीन, गंधरहित, रंग से बेरंग, नवरंग, रंग रंगीन, रंगहीन, फल से सफल, असफल, निष्फल, फलहीन, ज्ञान, ज्ञानी, अज्ञानी, ज्ञानेश्वर। तत्पश्चात अगला दूसरा प्रश्न मैंने अटेंड किया है। नीचे दिए गए शब्दों के संधि विग्रह कीजिए। विस्मयाभिभूत, विस्मय धन अभिभूत, मंडलाकार, मंडल धन आकार। इसके बाद से संधि करना है नील धन आभ, नीलाभ, नवधन आगंतुक, नवागंतुक। सिंहासन का संधि विच्छेद विग्रह करना है सिंहधन आसन, मेघाच्छन्न का करना है मेघधन आछन्न। इस प्रकार से पाठ 15 मेरा समाप्त होता है। आप लोगों से ये होमवर्क के रूप में मेरी रिक्वेस्ट है कि आप लोग इसे कॉपी में लिखें और अच्छी तरह से याद करें। धन्यवाद।